सबसे बड़ा मसला दुकान खुल गई, हमें रेंट पे करना पड़ेगा, बिल पे करना पड़ेगा, लेकिन हमारा काम तो वहीं का वही है, स्टॉप है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में लॉकडाउन बरकरार है और कल इमरान खान की जानिब से लॉकडाउन को मज़ीद आगे करने का भी हुक्म दिया गया है और साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने छोटे पैमाने पर जो कारोबार हैं उनको खोलने का ऑर्डर भी दिया है और इसमें कुछ तामीराती सनतें भी हैं, दर्जी की दुकानें हैं, हजाम की दुकानें हैं और इस तरह कुछ और भी कारोबार हैं। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद इजाज़ साहब मौजूद हैं और ये दर्जी हैं। इनसे जानते हैं कि चूँकि टेलर्स की दुकानें तो ओपन कर दी गई हैं लेकिन कपड़े की दुकानें बंद हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लॉकडाउन पहले था और अब लॉकडाउन मज़ीद आगे बढ़ा दिया है, लेकिन एक खुशाइन बात यह है कि आप लोगों की दुकानें खोलने का हुक्म दिया गया है। तो लॉकडाउन की सूरत हाल में किस तरह से आप लोग सर्वाइव कर रहे थे? ये तो घर में बड़ा मुश्किल था। बेसिक जो हमारे कारीगर हैं, जो हमारे पास वर्कर काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल था। वो अब गांव के रहने वाले हैं, ये लाहौर में आके काम करते हैं, अब वो अभी तक गांव में हैं। और बेसिक ये बसें भी नहीं चलेंगी कि वो आके दोबारा काम कर सकें। दुकान खोलने का मकसद तो ये होगा कपड़े की दुकानें खुली हों, लेसें वगैरह, बटन वगैरह, डाई वाले ये सारे प्रॉपर खुलें तो फिर काम यानी कि चल सकता है। खाली हमारी दुकानें दर्जी एक आके बैठ जाएंगे तो हमारे पास तो कोई क्लाइंट नहीं आएगा। सबसे बड़ा मसला दुकान खुल गई, हमें रेंट पे करना पड़ेगा, बिल पे करना पड़ेगा, लेकिन हमारा काम तो वहीं का वही है, स्टॉप है। क्योंकि जब तक मेन ब्रांड नहीं खुलेंगे, मार्केटें नहीं खुलेंगी, तब तक हमारा काम भी नहीं चलेगा। तो जो कारीगर यहाँ से है, लाहौर से रिलेटेड है, वो आ रहे हैं? वो एक दो जो ने बहुत कम लोग हैं जो लाहौर में जो दर्जी का काम करते हैं। बेसिक वो जिन्होंने दुकानें बनाई होती हैं वही लाहौर के हैं। जो काम करने वाले हैं वो सब गाँव के हैं, दूर दराज के हैं, दूसरे शहरों के हैं। इसमें बहुत मसला होगा, हमें परेशानी होगी। तो अब आगे ईद भी आ रही है, तो ईद हमारा बहुत नुकसान है, यानी कि उसमें ईद का तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक मार्केटें ब्रांड या खुलेंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। आएँ और बैठेंगे और चले जाएंगे, बस यही काम है। तो हुकूमत की जानिब से चूँकि दुकानें खोलने का हुक्म दिया गया है, तो कोई ऐसा तहरीरी नोटिफिकेशन या कोई फॉर्म वगैरह भेजा गया है कि आप इन असूलों के तहत दुकान खोलें? लाइक अगर कोई क्लाइंट आ रहा है तो उसको हाथ सैनिटाइज़ करवाने, कुछ इस तरह के मामला? नहीं, इस तरह का कोई उन्होंने यानी कि नोटिस नहीं दिया हमें। बस ये कल का ये हुआ है कि दुकानें खोल लें तो हमने आके बैठे हुए हैं। वैसे हमने अपने तौर पे यानी कि वो सैनिटाइजर सारा कुछ रखा हुआ है कि कोई आता है थोड़ा सा दूर रहें या जो भी है वो सारा सेव किया हुआ है। तो जो कारीगर आप लोगों के पास अभी काम कर रहे हैं, जो मौजूद हैं, उनकी तनख्वाहें वगैरह किस तरह से मैनेज करेंगे? कुछ नहीं, वो हमें देनी पड़ेंगी खुद ही जेब से, यानी कि क्योंकि उसमें हमें तो कोई बेनिफिट नहीं है ना किसी गवर्नमेंट ने कुछ दिया है, ना उसमें हमें कोई किराए माफ़ किए हैं। मेन दुकानों का कितना कितना इधर रेंट है वो हमें पे करना पड़ेगा क्योंकि दुकानें तो खुल गई हैं, मालिक ने तो नहीं छोड़ना। तो आप क्या कहेंगे कि इस तरह या तो मुकम्मल लॉकडाउन रहता या फिर अगर खोल दी गई हैं तो उससे रिलेटेड बाकी दुकानें भी खोली जाएं? ये बकाया दुकानें खोली जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें जो कपड़े की दुकानें उसमें इतना रश तो होता नहीं है। अगर किसी ने ब्रांड खुलते हैं उसमें भी इतना रश होता नहीं है। किसी ने लेना है सूट लेके तो वो आ जाएगा, हमारे पास भी आ जाएगा, क्योंकि उसमें ब्रांड कोई भी खुल जाए तो उसमें रश वाली तो कोई बात ही नहीं है। उनको भी खोल गए तो फिर हमारा काम चलेगा, यानी कि दर्जियों का भी। वरना कोई फ़ायदा नहीं? कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो सुबह आएंगे, बैठेंगे और शाम को चले जाएंगे, इतना ही काम है। तो पहले तो आप लोग ये होता था कि रमज़ान शुरू होने से पहले ही आप लोग ऑर्डर्स लेना शुरू कर देते थे और मोस्टली 10 रमज़ान तक आप बंद कर देते थे बुकिंग्स। तो इस दफ़ा का कुछ है मामलात? इस दफ़ा तो कुछ सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो सूरत हाल है तो ये तो अब यानी कि हमारे खर्चे पूरे हो जाए तो ये भी बड़ी बात है कि कुछ काम आ जाए, उसमें मेहनत करें, अपने खर्चे पूरे कर लें, ये बड़ी बात होगी। तो लॉकडाउन के दौरान आप लोगों को, कारीगरों को कोई राशन वगैरह या जो पैसे वगैरह हुकूमत दे रही है, कुछ इस तरह की इमदाद की गई? नहीं, किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं है इसमें। क्या कहते हैं आपके, अगर दुकानें खोल दी गई हैं तो हुकूमत को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए? क्या इकदाम हुकूमत को करने चाहिए? जो हमारे से तमाम रिलेटेड दुकानें हैं वो खोल देनी चाहिए। कपड़े के लिहाज से यानी कि मार्केटें खोल देनी चाहिए, लेसें, बटन, डाई वाले, इनको खोल देना चाहिए। मेन जो बड़े ब्रांड है उनको भी खोल देना चाहिए ताकि लोग शॉपिंग करें और हमारे तक पहुँचें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि दर्जी की दुकानें तो खोल दी गई हैं, लेकिन वो कहते हैं कि दर्जी की दुकानें खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे रिलेटेड अगर बाकी दुकानें खोली जाएंगी और बेसिक चीज़ कपड़े की दुकान है, अगर कपड़े की दुकान खुलेगी, लोग कपड़ा ख़रीदेंगे तभी दर्जी तक पहुंचाएंगे, वरना उनकी दुकानें खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।